मैग कि बल्क मैग्नेटिज्म से किस प्रकार हम एक मॉलिक्यूल की वजह से जो मैग्नेटिज्म है उसको निकालते हैं। तो ये तो बल्क मैग्नेटिज्म था काई एम, जबकि म्यू था मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण, जो किसी एक अणु की वजह से या किसी एक मॉलिक्यूल की वजह से जो चुंबकत्व है उसको प्रदर्शित करता है। तो इनका हमने रिलेशन देखा था। अब जो थर्ड और लास्ट स्टेप है जिसे अभी हमें समझना है वो है इस म्यू से हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना। क्योंकि हमें मालूम है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म होता है। किसी एक मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें उपस्थित हैं तो भी वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर जो एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व की मात्रा है, वो बदल जाएगी। अतः एक अणु के चुंबकत्व से हमें ये निकालना है कि उस अणु में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इसको बताने के लिए हमें फिर से ये जानना होगा कि पैरामैग्नेटिक मोमेंट किसी भी अणु का उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा होता है। अर्थात किसी एक अणु में जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी चक्रण एवं कक्षीय गति के कारण पैरामैग्नेटिक मोमेंट या अनुचुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल में केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, यानी चक्रण करेगा, और उस चक्रण की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम है संवेग। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल है, अर्थात इसमें वजन होता है। हालांकि बहुत कम द्रव्यमान है, लेकिन फिर भी ये मास पार्टिकल है। फोटॉन
मासलेस पार्टिकल है, उसमें द्रव्यमान नहीं होता है। तो फोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल है। जब भी कोई मास पार्टिकल एक गति से आगे बढ़ता है तो मोमेंटम या संवेग पैदा होता है। लेकिन जब कोई मास पार्टिकल किसी एक गति से अपने अक्ष पर या कक्षीय गति करता है, स्पिन या ऑर्बिटल मोमेंटम कहता है, ऑर्बिटल मूवमेंट करता है, तब हम उसे कोणीय संवेग बोलते हैं, क्योंकि एक कोण के साथ, एंगल के साथ ये मोमेंटम होता है। इसका मतलब है कि वो लगातार गोल घूम रहा है या कंटिन्यूअसली वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम उसकी चक्रण गति की वजह से पैदा हुआ है, इसलिए इसे हमने कहा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से S1 मान लीजिए। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन और है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी चक्रण गति करेगा, उसकी वजह से भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा, मान लीजिए उसको कहा हमने S2। अगर हमारे किसी यौगिक में एक से ज़्यादा इस तरीके के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं तो वो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेंगे। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो हम उसको बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरैक्शन। हमें मालूम है कि इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति की वजह से इनमें चुंबकत्व पैदा होगा, और क्योंकि चुंबकत्व एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इन सभी की वजह से जो चुंबकत्व पैदा होगा वो आपस में अंतःक्रिया या इंटरेक्शन करेगा, और परिणाम स्वरूप एक रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो इस तरीके के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। जब भी इस तरीके के मैग्नेटिक मोमेंट्स का या मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होता है, तब जरूर एक रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से होता है, उसे हम बोलते हैं टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अर्थात इन सभी स्पिन की वजह से, इंडिविजुअल स्पिन की वजह से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपस में जुड़कर एक नया एंगुलर मोमेंटम बताता है या बनाता है, जिसे हमने कहा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर जो भी मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये सारा क्लासिकल मैकेनिक्स से है। क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स मानती है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता ही नहीं है, तो वहाँ पर सिनेरियो अलग हो जाता है। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से मैग्नेटिज्म को समझाना आसान है, इसलिए मैं एक ये सिंपल अप्रोच लेके चल रहा हूँ। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति भी करता है, ऑर्बिटल मूवमेंट भी करता है, तो उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी पहले बताया ही है। पहला वाला केस में चक्रण गति की वजह से एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा था, अब की बार कक्षीय गति की वजह से एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है या पैदा हो रहा है, इसलिए हमने इसे कहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण भी चुंबकत्व पैदा होता है, और क्योंकि
ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी वजह से L1, L2, L3 डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, और रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैपिटल L होगा, जिसे हम बोलेंगे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी एंगुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा या चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अतः इन दोनों का भी अंतःक्रिया या इंटरेक्शन हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो एक नया क्वांटम नंबर पैदा होता है जिसे बोलते हैं हम J, या टोटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ना तो ऑर्बिटल टर्म यूज़ किया है, ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो पैदा होता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं उनकी अंतःक्रिया या इंटरेक्शन की वजह से। लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने देखा है कि ये तीनों तरीके की इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शंस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शंस और टोटल एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्शंस। इस वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है या चुंबकीय आघूर्ण है उसको हम इन एंगुलर मोमेंटम से कोरिलेट करते हैं इस इक्वेशन द्वारा। यहाँ पर J हम बता चुके हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, ये हम जानते ही हैं, और J लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर। इस G को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस को मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल J से कोरिलेट कर पाते हैं। कुछ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो हमें देखने को मिलते हैं, यानी स्पिन स्पिन और ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग देखने को नहीं मिलती, यानी थर्ड केस देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाती है, और वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहें तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कोरिलेट किया गया है, और J फैक्टर इसमें नहीं है, क्योंकि इस तरीके का कपलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है इन कॉम्प्लेक्सेस में। लेकिन
ज़्यादातर मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि लीगेंड्स होते हैं, तो लीगेंड्स की उपस्थिति की वजह से जो कैपिटल एल कंट्रीब्यूशन है, यानी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन है या योगदान है, वो ख़त्म हो जाता है या ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो अगर इस केस में एल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इक्वेशन 2 तब्दील हो जाएगी हमारी 4s s+1 में। इस इक्वेशन को हम और मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं स्पिन ऑनली फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, इवन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कोई योगदान यहाँ पर नहीं है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ये कैपिटल एस है इसे हम लिख सकते हैं n/2, यहाँ पर कि n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ या -½ होती है, तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उतना ही नंबर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर इस s की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो s इन 3 वैल्यू, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी √n+2। इसे कहा हमने इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन ये बताती है कि मैग्नेटिक मोमेंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन, अर्थात जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट था कि एक अणु में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम निकाल सकते हैं। एक बार अगर फिर से देखें हम, तो काई-एम वैल्यू हम मशीन से मेज़र करके निकाल सकते हैं। काई-एम से म्यू हम थ्योरेटिकली इक्वेशन है उससे निकाल सकते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में बताई गई है। एंड फाइनली इस इक्वेशन से म्यू की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है, जिसका कि हमने चुंबकत्व या बल्क मैग्नेटिज्म निकाली थी, हम पता लगा सकते हैं। थैंक यू।